हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं नौसेट की तैयारी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाकी वैकेंसीज भी आउट हो चुकी है, एसआईसी की, डीएसएसपी की, सबकी प्रेपरेशन आप इन्हीं वीडियोस से कर सकते हो। सो जो भी नया है इस चैनल पे बच्चा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मैं रेगुलरली यहाँ पे हर एक टाइप का एमसीक्यूज आपको करवा रही हूँ ताकि कोई भी एमसीक्यू आपका छूटे ना। 137 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोस पे जा सकते हो। एंड अगर कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है, मेरे साथ प्रेपरेशन करना चाहता है किसी भी बैच के लिए, सो आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे को। सो हमारे न्यू बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 15th ऑफ मार्च, तो आप फटाफट से इनरोलमेंट्स कर सकते हो। एंड वी हैव 3 बैचेस। एमसीक्यू बैच जो है वो 799 का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो है वो 1499 का है, और जो फुल थ्योरी ऑल इन वन बैच है वो 2499 का है, और 6 मंथ का फुल फ्लेज्ड बैच जो है वो 3000 का है। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैं आपको खुद से स्टडी करवाऊंगी। तो विदाउट एनी डिले हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है कि the parent of a toddler who has recently diagnosed with a moderate retardation discuss their child's future इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड। सो देखो, एक टॉडलर्स के पेरेंट है, ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चे को हम टॉडलर बोलते हैं, और वो टॉडलर जो है मॉडरेटली रिटार्डेड, मतलब थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड जो है, मॉडरेटली रिटार्डेड फाउंड हुआ है। तो अब जो बच्चा वो अपने जो बच्चे का फ्यूचर है वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि हम उसकी फंक्शनिंग को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो देखो, अब इससे नर्स क्या कंक्लूड करेगी। दे एक्सेप्ट द चाइल्ड डायग्नोज, डिनाइल इज बीइंग यूज्ड एज अ डिफेंस, दे वांट टू एक्सप्लोर देयर चाइल्ड लिमिटेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन हेल्प देम पुट द डायग्नोज इनटू पर्सपेक्टिव। सो देखो, अब देखो, डायग्नोज रिसेंटली हुआ है, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन में, ठीक है, क्वेश्चन में ही लिख दिया उन्होंने रिसेंटली। सो ऑब्वियसली अब पेरेंट्स जो है पहले डिनाइल फेज में जाएंगे कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, उसमें रिटार्डेशन कोई नहीं हो सकती। सो ये नर्स कंक्लूड कर लेगी, जो पेरेंट्स है ना वो अभी डिनाइल शो करेंगे इस प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि अभी तो उनका बच्चा बिल्कुल ठीक था और रिसेंटली वो डायग्नोज हो गया रिटार्डेशन से। सो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स है वो थोड़ी डिनाइल स्टेज पे रहते हैं इस चीज को लेके कि एकदम से कैसे ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस इज बीइंग इंक्रीजिवली एजिटेटेड, व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन विल मोस्ट लाइकली इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टिंग आउट बिहेवियर। सो देखो, क्लाइंट की हिस्ट्री है वायलेंस की, और मतलब बहुत ज़्यादा लड़ता झगड़ता है, और अब वो इंक्रीजिंगली एजिटेटेड होने लग गया है, मतलब अब वो और ज़्यादा इरिटेटेड रहने लग गया है इसी वजह से। सो अब आप उसका ये जो बिहेवियर है इसको ठीक करने के लिए क्या इंटरवेंशन करोगे। बीइंग एसर्टिव, रिस्पॉन्डिंग अर्ली, प्रोवाइड चॉइस, टीचिंग रिलैक्सेशन। तो देखो, वायलेंस की हिस्ट्री ऑब्वियसली वो चीज़ उसके ऊपर इम्पैक्ट तो डालेगी ही, और वो इरिटेशन के थ्रू निकलेगी ही निकलेगी। सो वो बहुत बार निकलेगी, जितनी बार लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगी उसकी तो निकलेंगी। हमें उसको टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स बतानी पड़ेंगी, ताकि जब जब उसे ऐसा एजिटेटेड और इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेशन फील हो तो वो जो है फिगर आउट कर पाए चीजों को लेके। सो आप क्या करोगे, उसको टीच करोगे रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में। सो जो ऑप्शन राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ 3 years old child is admitted with the partial full thickness burn over 30% of the body. What significant adverse outcome during the first 48 hours should the nurse attempt to prevent? 3 साल का बच्चा है, पार्शियल फुल थिकनेस बर्न है, 30% ऑफ द बॉडी में उसकी ये प्रॉब्लम है। तो अब पहले 48 आवर्स में जो नर्स है क्या प्रिवेंट करेगी, ठीक है। 48 आवर्स, फर्स्ट 48 आवर में नर्स क्या प्रिवेंट करेगी जो कि एडवर्स हो सकता है पेशेंट के लिए। और देखो, 30% ऑफ बॉडी में उसका फुल थिकनेस बर्न है, पार्शियल फुल थिकनेस, 3 साल का बच्चा है। शॉक, निमोनिया, कॉन्ट्रैक्चर्स, हाइपर टेंशन। तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है तो पेशेंट को हाइपोवोलीमिया होने के चांसेस होते हैं, जिससे वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, ठीक है। सो पहले 48 घंटे में आपको प्रिवेंट करना है शॉक पेशेंट का, बिकॉज देखो फुल थिकनेस बर्न है, बहुत ज्यादा मेजर बॉडी लॉस हुआ, बॉडी वाटर लॉस हुआ होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ होगा, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ अ शॉक। तो जो ऑप्शन राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अ 6 years old child has a partial thickness burn of the face and upper chest versus a priority nursing assessment for first 24 hours। तो 6 साल का बच्चा है, पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है उसके फेस और अपर चेस्ट पे। तो पहले 24 घंटे में, उसमें था 48 आवर्स, इसमें है पहले 24 घंटे में, क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा? वुंड सेप्सिस, पल्मोनरी डिस्ट्रेस, फियर एंड सेपरेट एंजाइटी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो अभी मैंने किया शॉक के बारे में बात। शॉक क्यों होता है? वाटर लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। तो ऑब्वियसली पहले 24 घंटे में आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बचाना पड़ेगा ताकि पेशेंट जो है अगले टाइम में शॉक में ना चला जाए। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्लाइंट हु हैज बीन एन साइकेट्रिक यूनिट फॉर सेवरल वीक कंटिन्यूअसली टॉक अबाउट डिल्यूजनल मटेरियल, व्हाट रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज मोस्ट थेराप्यूटिक। तो साइकेट्रिक यूनिट में बहुत हफ्तों से एक पेशेंट है जिसको डिल्यूजनल मटेरियल के बारे में, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ के बारे में वो बातें करता है। तो नर्स का मोस्ट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स उस पेशेंट को क्या रहेगा? ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। हमारे 3 बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 15 मार्च से। 799 2 मंथ्स का बैच है MCQ, 3 मंथ्स का बैच है 1499। वन टाइम की ही पेमेंट है हर एक बैच की। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 2499 जो है वो फुल थ्योरी बैच है 4 मंथ्स का। एंड हमारा जो 6 मंथ्स का बैच है दैट इज योर 2999। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। वन टाइम पेमेंट रहेगी। 2 3 4 5 6 मंथ्स के बैच है ये लेके, और हर एक चीज़ बहुत डिटेल में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तो विदाउट एनी टाइम अपना वेस्ट किए आप जो बैचेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये SIC के लिए, BF के लिए, एम्स नॉर्सेट 7 के लिए। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाइंट अभी अभी साइकेट्रिक यूनिट में आया है और बहुत ऐसी बातें कर रहा है, तो नर्स का थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या रहेगा? आस्क द क्लाइंट टू एक्सप्लेन द डिल्यूजन, अलाउ द क्लाइंट टू मेंटेन द डिल्यूजन, इनकरेज द क्लाइंट टू फोकस ऑन रियलिटी इशू, एक्सप्लेन टू द क्लाइंट व्हाई द थॉट्स आर नॉट ट्रू। देखो, सबसे पहले होता है कि अगर कोई भी डिल्यूजनल फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव वाला पेशेंट आपके पास आए तो उसे रियलिटी ओरिएंटेशन कराना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इंसाइट ही उसकी प्रेजेंट नहीं है। ही इज नॉट अवेयर अबाउट कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो इनकरेज करेंगे क्लाइंट को फोकस ऑन अ रियलिटी इश्यूज। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि रियलिटी अगर उसे अपने आप पता चलेगी तो जो उसके बिलीव्स है वो थोड़े शेकेबल होंगे, उसको हम हिला सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसे एक्सप्लेन करने लग जाओगे डिल्यूजन के बारे में, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव है। सो उसको बताओ, ना आपको ज्यादा बात करनी है ना आपको कम, जस्ट से दैट ऐसा ही होता है, दिस इज द रियलिटी, यू हैव टू फेस द रियलिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट हैज अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर, व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द टॉनिक क्लॉनिक स्टेज ऑफ द सीजर। सो TC सीजर्स की स्टेज पे है क्लाइंट। ठीक है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हो रहे हैं, तो इस स्टेज पे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या रहेंगी? गो फॉर एडिशनल हेल्प, एस्टैब्लिश अ पेटेंट एयरवे, टर्न द क्लाइंट ऑन द साइड, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम अ इंजरी। अगर पेशेंट को सीजर पड़ रहा है, अगर पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं, सो प्रायोरिटी ऑलवेज यही रहने वाली है एक नर्स की कि उसे इंजरी से प्रिवेंट करे। देखो, ना आप पेशेंट को हिला सकते हो, ना आप पेशेंट को जकड़ के पकड़ सकते हो, ना आप पेशेंट को इधर उधर हिला सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने किया तो पेशेंट को खुद को हार्म हो जाएगा। जर्की हो रखी है मूवमेंट, उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है। सो सबसे पहले तो उसे प्रिवेंट करो इंजरी से, इधर उधर से सारी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हटाओ, सारी चीजें हटाओ, और पेशेंट जो है वो सेफ रहेगा। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आपकी ये रहेगी। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द बिलो द नी एम्पुटेशन, व्हाट शुड द नर्स इनकरेज द क्लाइंट टू डू? प्रिपेयर द रेजिडुअल लिम्ब फॉर द प्रोस्थेसिस। तो नी के नीचे की एम्पुटेशन, मतलब उसकी टांग जो है वो अलग कर दी गई है, एम्पुटेट कर दी गई है, तो अब उसको प्रोस्थेसिस लगने हैं। तो आप उसके रेजिडुअल लिम्ब, जो बची हुई टांग है, उसको इनकरेज कैसे, उसको प्रिपेयर कैसे करोगे प्रोस्थेसिस के लिए? ठीक है, प्रोस्थेसिस होता है आर्टिफिशियल लेग लगा रहे हो, तो अब उसके जो बचा हुआ लेग है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आपको प्रोस्थेसिस लगानी है। तो उसके लिए आप नर्स इनकरेज क्या करेगी? abduct the residual limb with ambulating, dangle the residual limb off the bed frequently, soak the residual limb in warm water twice a day, press the end of the residual limb against the pillow period। so देखो, इस चीज का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अगर किसी के प्रोस्थेसिस लगने वाले हैं तो रेजिडुअल लिम्ब में आप उसको कैसे इनकरेज करोगे, उसके रेजिडुअल लिम्ब को कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या चीजें इन 4 ऑप्शंस में से आप करने वाले हो पेशेंट के साथ।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस कराए हैं। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो विदाउट एनी डिले आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1 टाइम इन पेमेंट है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है। 799 MCQ बैच 2 months, 1499 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच प्लस MCQ बैच फॉर 3 months, 2499 होल बैच फॉर 4 months एंड 2999 इज अ फुल प्लेज्ड ऑल इन वन बैच फॉर 6 months। तो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पढ़िए, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलती हूँ कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।